and cheerful regards to everyone. Hope you all are safe. Some heroes don't really wear capes, and we call them doctors. This one-liner said by an anonymous person is something we all must have experienced at some point or the other in our lives, when our loved ones returned home successfully after receiving proper treatment. Humanitarian work and doctors have been synonymous since time immemorial. Though medical profession is a noble profession, but also it's a career nothing short of demanding, a job that requires intense schooling, constant training, and a chaotic schedule, and not to mention heavy dose of tenacity and patience. Serving as doctor is not an easy task. Neither it is a bed full of roses, obviously as it seems. Instead, it is bed full of thorns because despite being tired, having their own emergency work, having hectic schedules, a doctor can never let his patients suffer or feel uncomfortable. Whether it be day or late night, a doctor tries his level best to provide relief and comfort to his subjects. Also, the absolute first and the last events occurring in that of a human life both are certified by doctors in a maternity hospital and in morgue respectively. Thus, doctors play a significant role in our society and in our lives. And to highlight these roles, we, students of Group 1, that is roll number 1 to 20, have prepared a short video showing the roles of doctor. हेलो, हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी अपॉइंटमेंट है आज आपसे 4 बजे। हाँ जी, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, बुखार है और खांसी भी आ रही है। बुखार कब से है आपको? ये लगभग 4-5 दिनों से। अच्छा, तो इसके साथ और कोई तकलीफ? दर्द है, खासकर चेस्ट पेन हो रहा है और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत है। भूख भी नहीं लग रही। ठीक है, आप एक बार कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर साहब, कराया था लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है वो। अच्छा, ठीक है, मैं आपको कुछ और टेस्ट लिख कर दे देता हूँ, आप वो कराइए। 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको मतलब सही बता सकता हूँ कि क्या हुआ है आपको। तब तक के लिए आपको कुछ दवाई मैं बता देता हूँ, आपको लेते रहिए, थोड़ा बहुत आराम रहेगा उससे। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मुझे आपकी एक्सरे रिपोर्ट मिली, उसमें आपको निमोनिया डायग्नोस हुआ है। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी दवाएं हैं वो मैं लिख देता हूँ, आप उन्हें टाइम पर लेते रहिएगा। थोड़े प्रिकॉशंस हैं, डाइट पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे डाइट में आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, जूस ज़्यादा पीना है। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो बिल्कुल मत करिए, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपको घर से बाहर भी नहीं जाना है, आप घर पर ही रहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। किसका फोन आ रहा है? हेलो भाई, फोन बड़ी जल्दी उठा लिया। आजकल कहाँ रहते हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? धरती भी हो ना? डॉक्टर क्यों बन के लगता है हमें तो भूल ही गए। पिछले 1 साल से ना कोई कॉल की हो ना कोई मैसेज की हो। यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं, अब आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए ना, आप डॉक्टर जो हो गए हैं, आपके पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है। यार भाई, मैं अपनी कोविड ड्यूटी पे हूँ। अरे भाई, सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? हाँ यार, वो कुछ थोड़ा टाइम मिलता है, 2 से 3 मिनट रेस्ट का, बाकी सारा 24 आवर तो कोविड ड्यूटी रहती है। पूरा टाइम पेशेंट की केयर करने में जाता है। क्या करें, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने प्रोफेशन की, तो उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। भाई यार, अब अपना भी ख्याल रखे रहना, क्योंकि यार तब क्या हो जाए कुछ पता नहीं आजकल, क्योंकि कोविड भी बहुत तेजी से फैल रहा है। नहीं यार, केयर करना, उनका ट्रीटमेंट करना इस पैंडेमिक में फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है, उसके बाद ही मेरे सारे काम।
भाई यार मुझे माफ कर देना यार, मुझे सच में नहीं पता था कि कुछ ऐसा है। अब फालतू में तुम पे इतना गुस्सा हो रहा था। तुम तो यार देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यार जिस दिन मैंने कोर्स ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने ये अपने माइंड में तय कर लिया था कि नाउ ऑनवर्ड्स माय लाइफ इज फॉर द पीपल, इससे आगे नहीं है कुछ मेरे लिए। भाई तुम डॉक्टर्स लोग ही इस पूरे देश को इस ग्लोबल पैंडेमिक से बचा रहे हो। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तुम लोग अपनी जान पे खेल कर पेशेंट्स की केयर कर रहे हो। हमें तुम पर बहुत ही गर्व है और हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू भाई। In performing these emotionally draining, physically tiring, mentally hectic yet determined duties, various doctors, or we better call them COVID warriors, gave away their lives. In the second wave of COVID itself, 513 doctors have died. These doctors worked relentlessly to serve their patients, to cure them of the disease, and in the process, they ended up leaving their families, their friends, their children, and their parents. Yet, some people, instead of being thankful to the doctors for the duties they perform, are criticizing them, bad-mouthing them, and making all their sacrifices and hard work go into vain. All of us should work together to prevent these incidences from happening and changing the bad preconceived notions about doctors. Apart from these roles played by doctors during these hard times of pandemic, which gave the medical fraternity the well-deserving tag of COVID warriors, doctors are also an important figure in the society. Let's see how doctors work together towards increasing and spreading social awareness. आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना कितना ज़्यादा फैला हुआ है और पूरे वर्ल्ड में महामारी का रूप धारण किया हुआ है। इससे बचने के लिए हमें बार बार हाथ धुलना चाहिए, आँख, नाक, मुंह छूने से बचें, छींक आने पर नाक को एल्बो या टिश्यू पेपर से ढकें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पे तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो वैक्सीन लगवाना। आप लोगों को याद होगा बचपन में आपको कुछ वैक्सीन लगाई जाती थी, जैसे BCG, DPT, हेपेटाइटिस। एक समय था जब पोलियो और स्मॉल पॉक्स से हज़ारों लोग मर रहे थे। उसके लिए वैक्सीन बनाई गई और वैक्सीनेशन की वजह से ही आज स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है और पोलियो भी लगभग ना के बराबर है। ये सब कमाल वैक्सीन की वजह से हुआ है। हमारे यहाँ कोरोना की 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप में बनाया गया है। यह वैक्सीन मसल में लगाई जाती है। वैक्सीन के 2 डोज होते हैं। दोनों डोजों के बीच में 4 से 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए और वैक्सीनेशन के बाद कुछ माइल्ड सिम्टम आते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द, वीकनेस। नमस्ते दोस्तों, जैसा आप अब सब ने देखा कि किस तरह डॉक्टर की गलती ना होने के बावजूद भी पेशेंट के अटेंडेंट ने अपना सारा गुस्सा डॉक्टर पर उतार दिया। दोस्तों, ये आए दिन की समस्या है जो हर दिन हमें किसी न किसी रूप में अखबारों में और सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई दिखती है। ये डॉक्टर के प्रति उत्पीड़न का मामला हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, ये ऐसी जनसंख्या है, ये ऐसी भीड़ है जिसका मानना होता है कि इफ अ डॉक्टर डाइज वाइल सर्विंग, तो वो कैसा डॉक्टर है जो अपने आप को ही नहीं बचा पाया। इफ अ डॉक्टर डोंट डाई वाइल सर्विंग, ये कैसी बीमारी है जिसमें जनसंख्या मर रही है लेकिन इन डॉक्टर्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इफ अ डॉक्टर अर्न्स वेल, तो ये कैसा डॉक्टर है जो लूट लूट के पैसा कमा रहा है। एंड इफ अ डॉक्टर डोंट अर्न्स वेल, तो ये कैसा डॉक्टर है जो ये कैसा बेकार डॉक्टर है जिसे कुछ काम ही नहीं आता और जिसके पास पेशेंट जाते ही नहीं है। साथियों, ऐसी जनसंख्या है जो डॉक्टर पे अपना गुस्सा तो निकाल लेती है, लेकिन जब वे या उनके परिवार वाले बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर का ही दरवाजा खटखटाते हैं। वो कैसे भूल जाते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता है वो एक तरफा नहीं हो सकता। इसमें डॉक्टर को पेशेंट की उतनी जरूरत है जितना पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है। एंड फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द 2018 सर्वे ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, around 75% of the doctors are facing this verbal abuse
and 25% of the doctors are facing the physical violence. And these circumstances lead to the loosened faith of the doctor in themselves while serving the humanity under such a very noble profession. And my dear friend, let me tell you, around 45% of the doctors are facing the stress due to such nuisance violence. हमें अपने और अपने समाज की इस सोच को बदलना होगा। पहले के समय में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता था, लेकिन आज के समय में उसी डॉक्टर्स के साथ कई अपराध हुए। साथियों, जैसे आप सभी ने देखा, आप सब इस बात के गवाह हैं कि किस तरह इस कोविड महामारी के दौरान डॉक्टर्स ने अपना बढ़ चढ़कर अपनी बल, बुद्धि और विद्या से का सदुपयोग कर उन्होंने किस तरह से अपने और समाज के प्रति अपना कर्तव्य दिखाया। साथियों, आप सब ने देखा कि डॉक्टर्स ने अपने घर की, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, हर किसी का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ इस इंसानियत के नाते अपने और अपने पेशेंट्स का ख्याल रखा। जब हॉस्पिटल्स में पीपीई किट की समस्या हुई, पीपीई किट की कमी हुई, तब इन डॉक्टर्स ने अपनी जीवन की परवाह किए बिना ओटी एप्रन में अपने पेशेंट्स के लिए आगे आए और अपने पेशेंट को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जो उनकी जान बचा सकती थी। साथियों, इसी महामारी के दौरान कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन उन्होंने कई लाखों परिवारों में जीवन दान प्रदान किया। जब संक्रमित लोग ठीक होकर वापस घर पहुंचे तो उनके परिवार वालों में जो खुशी थी, जो उमंग थी, जो हर्ष था, वही ही डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कमाई है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स को भगवान ना समझे, लेकिन इंसान तो समझे। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का कभी बुरा नहीं चाहता, वो अपने पेशेंट को उतना ही ठीक होना देखना चाहता है जितना कि उसके समाज वाले, उसके संबंधी और परिवार देखना चाहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर्स की लाइफ इतनी आसान होती नहीं जितनी हम समझते हैं। 10 से 15 घंटे काम करना और उसके बाद घर जाना, और कभी कभी तो उनको ये भी नहीं पता रहता कि वो लोग घर जा रहे हैं या नहीं, समय पर खाना नहीं मिलता है, समय पर नींद नहीं पूरी होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस in their mind, but still they are working with their best, all their best, and not complaining about their personal problem with anyone. This is because they can do their all duties with full their best because they know their responsibilities. वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। जय हिंद। Life, it's a tremendous sacrifice. The lifetime spent on reading about disease, the tireless efforts of putting the organs in shape, the pristine white soaking blood and sweat every day, but still they wear it with unchanged enthusiasm. The white coat, which is much more beautiful than the red cape. So we, the members of Group 1, are here to present before you a short skit which is a token of our respect and gratitude towards the healers of our society. A doctor's life includes long working hours, isolation from friends and family, the fear of spreading infections to your loved ones, and not getting enough rest, which eventually takes a toll on your mental health. It is said that the spirit of sacrifice is the hallmark of a true doctor. It is this very spirit which motivates the doctors every day to give their all in the healthcare settings, with the best interest of the patients being the only thing on their minds. The sacrifices that the doctors have made and are still making for the sake of humanity are priceless and deserve lifelong gratitude from our ends. So here we present before you a short skit that highlights the heroic efforts and the immense sacrifices made by the doctors. ये कब आएंगे डॉक्टर? नहीं पता है तो पता करो, हम पता करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मत चलो हॉस्पिटल, छोड़ दो। हॉस्पिटल चला रहे हैं, पेशेंट भर्ती हैं, डॉक्टर ही गायब है। ऐसे जिम्मेदारी, ऐसे हॉस्पिटल चलता है। आ रहे हैं, रास्ते में हैं। ऐसे डॉक्टर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता है। यहाँ पेशेंट इंतजार कर रहा है, भर्ती है, आप हैं कि गायब है, हॉस्पिटल से ही गायब है। ऐसे डॉक्टर होते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोले हैं? माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं अस्पताल से बाहर था और जैसे ही मुझे एक कॉल मिला मैं जल्द से जल्द आया हूँ। तो कृपया आप अभी शांति बनाए रखें और बाहर ही वेट करें। शांति बनाए रखूँ? मेरा बेटा मर रहा है, मैं शांति बनाए रखूँ? आपका बेटा रहता तो आप क्या करते हैं? देना तो ईश्वर के हाथों में है, पर मैं आपके लड़के की हर मुमकिन को मदद करूँगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप संयम बनाए रखें और मुझे मेरा काम करने दीजिए। भाषण ना दीजिए, भाषण देना बहुत आसान होता है।
हम भी दे सकते हैं। जाइए, जाके अपना काम करिए। जब अपने पे आती है ना तब समझ में आता है। पे रखते कि जान आप खतरे से बाहर है। देखिए बाकी जितने भी जानकारियां हैं आप अटेंडेंट से पूछ लें। कुछ ज़्यादा जल्दी में नहीं लग रहे थे? 2 मिनट रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता? कल रोड एक्सीडेंट में उनके बेटे की डेथ हो, वे उसके अंतिम संस्कार में थे जब हमने उन्हें सर्जरी के लिए बुलाया। आपके बेटे की जान बचाकर वे तुरंत वहां चले गए। सॉरी, मुझे पता नहीं था। एक आम आदमी डॉक्टर्स के बारे में क्या सोचता है? वह यही सोचता है कि अभी उसे किसी भी तरह की बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाएगा और ठीक हो जाएगा। उसका यह सोचना बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स लोगों का इलाज करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, मगर साथ ही साथ उसके मन में डॉक्टर्स को लेकर काफ़ी सारी गलतफहमियां भी होती हैं। जैसे कि यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आप खूब सारा पैसा कमाते हैं, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप महंगे से महंगे उसे दवाइयाँ लिखेंगे, आप उसे कोई बीमारी नहीं है फिर भी काफ़ी सारे टेस्ट कराएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मरीज भर्ती करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है तो आप उसे मरने के लिए छोड़ देंगे, आप उसका इलाज नहीं करेंगे, मगर यह सही नहीं है। एक डॉक्टर के लिए गर्व की बात होती है कि उसके द्वारा इलाज किया गया हर एक पेशेंट ठीक हो। काफ़ी सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिन मरीजों के पास पैसे नहीं होते हैं, उनका भी मुफ्त में इलाज करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो वीकली या मंथली फ्री ट्रीटमेंट कैंप लगाते हैं, जिसमें वो फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को फ्री में दवाइयाँ भी देते हैं। और रही बात महंगी दवाइयों की, तो इसके लिए डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं है। इस दवाइयों की महंगाई के लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि वो दवाइयों की हाई प्राइसिंग को कंट्रोल करे और जेनेरिक मेडिसिन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे। और रही बात टेस्ट की, तो एक फीवर का केस ले लेते हैं कि एक पेशेंट आया जिसे 3-4 दिन से फीवर है और वो डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने उसे एंटीबायोटिक्स दी, वो ठीक हो गया। अच्छी बात है, वो ठीक हो गया। मगर वही फीवर अगर डेंगू या टाइफाइड जैसी बीमारियों की वजह से हुआ तो हो सकता है शुरुआत के 3-4 दिन में उसमें सिम्टम अच्छे से विजिबल ना हो और 3-4 दिन के बाद उसके प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज करने लगे। ऐसे में अगर उसे समय पर प्लेटलेट्स नहीं दिया गया तो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए और फिर उसके लिए ब्लेम डॉक्टर्स को ही किया जाएगा कि उसने सही से इलाज नहीं किया, उसने सही जांच नहीं कराया, जिस वजह से पेशेंट की जान चली गई। और अगर वो टेस्ट करवा भी देता है और टेस्ट नेगेटिव आई और पेशेंट ठीक है और उसे नॉर्मल फीवर है तो भी ब्लेम डॉक्टर्स को ही कि उसने फिजिकल में टेस्ट करा दिया। और रही बात ज़्यादा मरीज की भर्ती की, तो डॉक्टर नहीं बुलाता आपको अपने पास, आप खुद जाते हैं। आप अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो आप खुद जाते हैं, हॉस्पिटल विजिट करते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि आप ही की जैसे काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। कुछ लोग आपके बाद भी आते हैं जो किसी न किसी बीमारी की वजह से पीड़ित होते हैं। इतने सारे मरीज, इतनी भीड़, इन सब का कारण है डॉक्टर्स की कमी, हॉस्पिटल्स की कमी। इसके लिए डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है सरकार। सरकार को चाहिए कि वो आपके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनवाए और जो हॉस्पिटल्स पहले से हैं वहाँ पर प्रॉपर सुविधा मुहैया कराए ताकि किसी मरीज की किसी सुविधा की कमी की वजह से उसकी डेथ ना हो सके। एक डॉक्टर अपने नॉलेज और स्किल से पैसे लेता है, जो उसने 5.5 साल की यूजी और 3 साल की पीजी और 3 साल के सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में सीखा है। एक देहात के डॉक्टर की बात करें तो उसकी फीस 50 से लेकर 250 रुपये के बीच में होती है और एक बड़े शहर की बात करें तो वहाँ के डॉक्टर्स की 500 से लेकर 2000 तक के बीच में उनकी फीस हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, एक वकील, एक सीए, एक मैकेनिक और एक सैलून वाला भी अपने स्किल और मेहनत का पैसा लेता है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल मिठाई वाला भी अपने मिठाई की क्वालिटी के हिसाब से पैसे चार्ज करता है। एक अच्छे समाज में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज की भलाई के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले, तो यह अपेक्षा सिर्फ डॉक्टर से ही क्यों।